तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। शुरू करते हैं 10.3। मैं लिख देता हूं, सॉरी, यहाँ पे 10.3 मैंने लिखा नहीं, 10.3 के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने 10.3 के कॉन्सेप्ट को समझा था कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। हमने कुछ फॉर्मूलेज निकाले थे। एक फॉर्मूला तो हमारा नॉर्मल जनरल था। वो फॉर्मूला क्या था? a डॉट बी इज इक्वल्स टू वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमें ये इस फॉर्मूले के बिना तो मतलब कि ये क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या, वो रीड कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 respectively having वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू √6। डॉट बोला है तो डॉट का मतलब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां से अगर हम देखें कि हमें गिवन क्या क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है? √3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है? 2। और जो इन दोनों का a डॉट बी हमें गिवन है पहले से, वो कितना दे रखा है? √6। ये सब हमें गिवन है। अब उसने एंगल पूछा है। एंगल मतलब कि वही चीज जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में समझी थी कि भाई एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी ये है। अब कुछ ना कुछ एंगल तो होगा ना थीटा, भाई कुछ ना कुछ एंगल तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर मैंने इसकी कंडीशन ऐसे लिया तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। भाई ये वेक्टर बी सपोज कर लो, ये वेक्टर ए सपोज कर लो, तो फिर इसके बीच में भी थीटा एंगल बन रहा है। मतलब कि दो अगर वेक्टर्स हैं और उनका अगर इनिशियल पॉइंट एक है, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा। अब जब कुछ ना कुछ एंगल बनेगा तो हमें वही एंगल इस क्वेश्चन में निकालना है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला हमें पता है कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब हमें निकालना एंगल है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो कॉस थीटा यहां से क्या हो जाएगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो ये चीज आ जाएगी। और जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो a डॉट बी हमें गिवन है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b हमें गिवन है, वो कितना है? √6 है। और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमें कितना दे रखा है? √3। ठीक है, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 2। तो ये हो जाएगा √6 अपॉन 2√3। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन 2√3। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर एक ही रूट में तो अलग अलग रूट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमने क्या किया? √3 से √3 को कैंसिल कर दिया, ये बचा √2 अपॉन 2। और क्या कर सकते हैं? √2 को हमने सेम रहने दिया, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि भाई जो 2 है वो √2 इंटू √2 मिलकर बन जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा √2 का और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से इसको जब हमने यहां से इसको कैंसिल किया तो यहां पर हमारा कॉस थीटा कितना आया? कॉस थीटा आया हमारा 1 अपॉन √2। और ये 1 अपॉन √2 जो होता है, ये 1 अपॉन √2 कॉस में कितना होता है ना? √3 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 होता है ना। तो ये होता है हमारा cos 45 का, cos π/4 का। और थीटा इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा? π/4। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि अगर इधर भी cos है इधर भी cos है, दो सेम एंगल होते हैं, तो वो cos से cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कैंसिल हो जाते हैं, बट हम इसमें शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? π/4। मतलब कि जो एंगल है इन दोनों के बीच में, बिटवीन इनके, वो π/4 का है। ठीक है, एक तरीके से यही एंगल सपोज कर लो, जो मैंने अभी तुम्हें ये एंगल समझाया ना, ये वाला 45 का बन रहा है लगभग, ये 45 डिग्री का। तो एक तरीके से इसी को समझ लो। ठीक है, तो इस एंगल पे दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनका डॉट प्रोडक्ट यहां पर √6 दे रखा है। एंगल निकालना था, हमने एंगल निकाल के शो कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूं यहाँ पे, फिर उसको रीड करते हैं कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। सेम वही चीज है, बट पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें वेक्टर a और वेक्टर b के जो मैग्नीट्यूड थे वो हमें पहले दे दिए थे, और जो वेक्टर a डॉट वेक्टर b था वो भी हमें दे दिया था। इसमें हमें सब कुछ खुद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है।
गिवन, ठीक है। हमें ए वेक्टर पता है, ए वेक्टर हम सपोज मान लेते हैं इसको आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसी तरीके से बी वेक्टर भी सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर। भाई अगर जिसको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता है वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है, वहां वीडियो में जाके सब पता चल जाएगा मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारा निकल कर क्या आएगा इसका 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना हो गया √14। उसी तरीके से अगर हम वेक्टर बी निकालेंगे तो वेक्टर बी क्या आएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देखते हैं यहीं पे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, मतलब कि ये भी √14, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो वो क्या होता है a डॉट बी इज इक्वल्स टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। cos थीटा हमें निकालना है, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर a हमें कितना दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट ये है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आया हमारा √14 और ये भी आ रखा है √14, ठीक है। तो यहां से डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि जो आई कैप है वो आई कैप के साथ करेगा तभी 1 देगा, जे कैप के साथ करेगा तभी 1 देगा और के कैप के साथ करेगा तभी 1 देगा। बाकी अगर ये अदर्स के साथ करेगा, आई अगर जे के साथ करेगा तो 0 हो जाएगा, आई अगर के साथ करेगा तो 0 हो जाएगा। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वहां जाके देख लेना। तो जब ये 3 इससे करेगा तो ये हो जाएगा 3i कैप आई कैप, फिर यहां पर दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4j कैप और प्लस 3k कैप अपॉन √14 का स्क्वायर, ये कैंसिल और हमें पता है आई कैप क्या हो जाता है, हमें वैल्यू पता है ना। तो यहां से हमको पता क्या है, हमें पता है आई कैप हो जाएगा 1, जे कैप हो जाएगा 1, के कैप हो जाएगा 1। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 14, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 14। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो यहां से cos थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 अपॉन 7, मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 5 अपॉन 7। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, एंगल निकल गया। जरूरी नहीं है कि जो एंगल है वो वही वैल्यूज आए 0 30 45 90 60, है ना, वही वैल्यूज नहीं आएंगी। पता चल रहा है, तुम सोच के चल रहे हो कि भाई वही वैल्यूज आएंगे, कुछ और नहीं आएगा, आएगा कुछ और भी आएगा, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल ये भी है, लेकिन है, ठीक है। एंगल जरूरी है कि एंगल आना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। फिर मैं लिखता हूं थर्ड क्वेश्चन, फिर उसको रीड करेंगे, फिर देखते हैं उसे। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है भाई, इसमें भी सेम वही चीज होगी, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि प्रोजेक्शन भी एक नई चीज आई थी। प्रोजेक्शन में हमने क्या कहा था कि भाई जिस पर कहेगा, मतलब ऑन जिस पर आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, आई माइनस जे ऑन दी वेक्टर, इस पर है, इस पर। तो ये बी वेक्टर सपोज कर लेंगे हम यहां से। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको ये चीज नहीं पता है पिछली वीडियो जाके देखो, वहां सब समझ में आ जाएगा। तो ए वेक्टर यहां सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। बी वेक्टर यहां सपोज करेंगे, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वैसे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि यहां पर वेक्टर बी की बात की है, ठीक है, वेक्टर बी पर है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत है। तो यहां से हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मतलब कि √2। ठीक है, तो आई माइनस जे ऑन दी वेक्टर आई प्लस जे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन दी वेक्टर आई प्लस जे। तो वेक्टर ए माना इसको, इसको बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, पिछली वीडियो में देखोगे सब समझ में आएगा, सब कुछ दिक्कत नहीं होगी। वेक्टर ए हमें कितना दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी कितना दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप, और उसी तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, √2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर वही चीज, आई कैप बचेगा, यहाँ माइनस जे कैप बचेगा और √2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √2 मतलब कि 0 अपॉन √2, जो कि आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब है इसका प्रोजेक्शन कितना आया है, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। अगर क्वेश्चन क्या था कि देखो कई बार क्या, हर बार यही होगा कि तुम फर्स्ट वाले को ए मानोगे, सेकंड वाले को बी मानोगे, तो ज्यादातर सेकंड वाले पर ही प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि पहले फर्स्ट का सेकंड पर प्रोजेक्शन है, फिर सेकंड का फर्स्ट पर प्रोजेक्शन है, तो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला। वरना तो ज्यादातर क्या होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले को ए सपोज कर लेंगे, सेकंड वाले को बी सपोज कर लेंगे, और वहां पर ये फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मल सी चीज है ना। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें वेक्टर्स थे, इसमें वेक्टर्स हैं, इसमें प्रोजेक्शन निकालना, उसमें भी हमने प्रोजेक्शन ही निकाला था। ठीक है, सेम वही स्टेप करेंगे। वेक्टर ए हमने सपोज किया जो कि है हमारा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। उसी तरीके से वेक्टर बी सपोज किया 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। अब ऑन दी वेक्टर बी है, मतलब कि ए वेक्टर ए ऑन दी वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन दी वेक्टर बी। भाई यही चीज है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा वेक्टर बी का, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 49 प्लस 1 प्लस 64। तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10, एक मिनट। हाँ, इसको 50 कर लेते हैं, 50 और 60, 6 5 11 110 114 हो जाएगा रूट में। ठीक है भाई, इस तरीके से क्या करेंगे हम, इसका निकाल चुके हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए कितना है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप और अपॉन √114। सॉल्व करेंगे जब इसको तो ये हो जाएगा 7i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 68 56 56 के कैप, सॉरी 7 8 जा 56, हिंदी निकल गई थोड़ी, कोई बात नहीं, √114। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 56 अपॉन √114। और जब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, साथ में 3 जगह 4 मतलब कि 60/60 अपॉन 114। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा निकल कर आ गया प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या निकलता है, प्रोजेक्शन निकलता है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई प्रोजेक्शन। ठीक है, लिख देता हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन अ वेक्टर बी। तो ये आया हमारा प्रोजेक्शन। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे 60 अपॉन √114। क्लियर हो गया फोर्थ भी। करें फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब कि हमें ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अब यूनिट वेक्टर हमने 10.1 में पढ़ा था। यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं,
ए कैप से शो करते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर और क्या होता है, यूनिट वेक्टर हम उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए मैग्नीट्यूड, यूनिट, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे समझ सकते हो। तो यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं इसको, सपोज मान लेते हैं, कुछ भी नहीं मान रहे सपोज। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें फर्स्ट वाले को, तो ये आएगा 1/7। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/7 और रूट में कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 36। तो ये हो जाएगा 1/7 रूट 49 और 1/7 तो ये रहेगा, रूट 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 यूनिट। उसी तरीके से बाकियों के भी सेम वही आएंगे 1/7। अब देखो बाकियों के भी सेम क्यों आएंगे, मैंने पहले कैसे बता दिया। हमने पढ़ा था कि इक्वल वेक्टर भी होते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि भाई अगर उनके डायरेक्शन चेंज है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, देखो होंगे तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये भी 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 3 6, देखो 2 3 6 2 3 6 2 3 6, बस डायरेक्शन ही तो चेंज है ना, डायरेक्शन चेंज है, बाकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है ना। तो यहां से क्या है, ये तीनों यूनिट वेक्टर ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट जब यूनिट आ गया तो बाकी भी वही आएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/7। फिर ये 3 3 जा 9 36 प्लस 4, तो ये हो गया 1/7 इंटू रूट 49 और ये 1/7 इंटू 7, फिर कैंसिल होके 1 यूनिट आ गया। उसी तरीके से थर्ड का भी सेम यही काम होगा, 1/7 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1/7 ये हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, 1/7 इंटू रूट 49, 1/7 इंटू 7 इक्वल टू 1 यूनिट। तो बस हमें शो करना था, हमने कह दिया तीनों के तीनों वेक्टर क्या है। सो द गिवन 3 वेक्टर्स, सो द गिवन 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर शो कर देते हैं, हमने यहां से यूनिट वेक्टर शो कर दिए। करते हैं फाइंड वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन क्या किया है ना, गिवन इसको सॉल्व करना है सेम जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन किए थे। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्रिक लगेगी कि गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8। और क्या गिवन है, वेक्टर ए जो है वो 8 टाइम्स है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वर्क करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यूज तो हम इसी का ही करेंगे, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर जब ये इससे करेगा तो माइनस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद जब ये इससे करेगा तो प्लस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पर 8 चल रहा है, ठीक है भाई। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, भाई दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी है और वेक्टर बी वेक्टर ए है। तो ये दोनों तो हो गए यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ बचा वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, यहाँ पर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 8। अब हमें क्या पता है, वेक्टर ए की वैल्यू है 8 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से रिलेशन से हम करते हैं बाय 1, ठीक है, बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 8 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब ये 1 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 64 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो कितना बचेगा 63 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 63 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ स्क्वायर है, वहां क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा
4 इंटू 2 और ये हो जाएगा 9 इंटू 7। तो ये हो जाएगा वेक्टर b इज इक्वल्स टू 4 का रूट बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा और ये रूट 2 तो है ही, ऐसे ही 9 का क्या आ जाएगा 3 और ये रूट 7 है ही। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यही हम रख दें इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे सॉल्व करके बस लिख दो, तो वेक्टर कितना हो जाएगा 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारा ये है, ये निकल कर आ गया। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत थोड़ी है, हल्के से क्वेश्चन है, एकदम छोटे मोटे क्वेश्चन है, कुछ करना भी नहीं है इनमें, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी को सॉल्व करके निकालना है। ठीक है भाई, करते हैं इवेल्युएट करना है इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमें दे रखा है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का डॉट अगर करेंगे हम 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर से, तो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर। फिर जब ये इससे आगे वाले से करेगा तो ये प्लस का आ जाएगा 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। उसी तरीके से जब ये करेगा तो माइनस का 10 वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा माइनस का 35 वेक्टर b का डॉट वेक्टर b। ये कंडीशन हो गई। अब यहां से हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने यहां से पढ़ा हुआ है कि भाई क्रम विनिमय हमने पढ़ा ना कॉम्यूटेटिव, तो यहां से क्या होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू होता है वेक्टर b डॉट वेक्टर a, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई यहां से हमने, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये तो हो जाएगा। एक चीज और भी है, एक चीज और क्या है बता देता हूं, हमने वो भी निकाला हुआ था कि अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर a है तो ये हो जाता है वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस मतलब कि प्लस का 11 a डॉट b और माइनस 35 वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी, निकलकर सॉल्व होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, छोटा सा सवाल था, बस मल्टीप्लाई ही करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, इस 7th क्वेश्चन में लिखता हूं मैं 8th क्वेश्चन, वो कैसे करना है। इसमें क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इन 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। देखो भाई, हमारा रिलेशन हमें साफ सीधा पता है कि a डॉट b इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी फिर से लिख देते हैं एक बार, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू होता है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल दे रखे हैं, मतलब कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के, ये हमें गिवन है। ठीक है भाई, और क्या कहा है, सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, मतलब कि जो कॉस थीटा है उसमें जो थीटा हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं कि थीटा इक्वल्स टू हमें दे रखा है 60 डिग्री, और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है मतलब कि जो a डॉट b रहेगा वो भी हमें दे रखा है 1/2। बस हमें इसमें रखना है, तो जब सॉल्व करेंगे यहां से तो जो a डॉट b है वो तो सीधे सीधे 1/2 आ जाएगा। उसके बाद वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल, इसका मतलब ये भी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, तो ये तो आ गया 1/2, और ये हो जाएगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा हुआ है, और cos 60 होता है हमारा 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू 1, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू बी 1। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल हैं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, सेम मैग्नीट्यूड है इसीलिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, करते हैं अब 9th क्वेश्चन। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ x, मतलब x वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है,
और इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर, मतलब कि जो वेक्टर ए है वो हमें पहले से क्या दे रखा है, यूनिट दे रखा है, मतलब कि 1 आएगा, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो वही चीज हम यहां से सॉल्व करते हैं, हम इसी का यूज करेंगे, वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल्स टू है 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर x का ये हो जाएगा, मैं इसको वैसे कर लेते हैं, चलो दोबारा से ना पूरा वैसे ही लिख के सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है भाई ये, ठीक है। अब उसके बाद जब ये हो जाएगा वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x, और ये हो जाएगा माइनस वेक्टर a, और ये हो जाएगा 12। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ये प्लस में हो जाएंगे दोनों, ठीक है, क्योंकि वेक्टर x डॉट वेक्टर a हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर x के इक्वल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा वेक्टर x का मोड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है भाई, और यहां पर बचेगा माइनस वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये 12, ये हमें पहले से गिवन है, क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर x के मोड का -1, और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा x के वेक्टर का मोड का 12 प्लस 1, और हो जाएगा वेक्टर x के मैग्नीट्यूड का 13, और वेक्टर x हो जाएगा √13, जो कि हमें निकालना था मैग्नीट्यूड, जो कि कितना आ गया, √13 आ गया, ठीक है। स्क्वायर था तो वहां रूट लग गया, यहाँ यूनिट दे रखा तो हमने 1 लिख दिया, जो कि प्लस जाके 13 हो गया, बाकी कुछ भी नहीं किया इसमें, जो जैसा का तैसा था वैसा का वैसा ही हमने रखा है और आंसर निकाल दिया, ठीक है भाई। 10th क्वेश्चन लास्ट करते हैं, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा पिछली बार की तरह, ठीक है। 10th क्वेश्चन लास्ट करते हैं इसका, फिर बाकी क्वेश्चंस जो है वो जो बचेंगे वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा फिर से, ठीक है। 10th क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फिर ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे वो मैं भी समझा रहा हूं। इसमें हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, जिसको हमें इस कंडीशन में लेके करना है, और वेक्टर सी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ था कि भाई अगर 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है भाई, ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब क्या है कि भाई 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहां से a डॉट बी इज इक्वल्स टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, जो कि a डॉट बी हमारा कितना आ जाता है, 0। ये कंडीशन है, लेकिन इसमें हमें कौन से 2 वेक्टर्स दिए हैं, एक तो a प्लस लैम्डा बी की बात की और एक उसने c की बात की है, तो वहीं से हम सीधे सीधे इसको क्या कर देंगे, हम कह देंगे कि वेक्टर a डॉट प्लस लैम्डा वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है तो 0 आएगा भाई, cos 90 डिग्री है। उसी तरीके से अब यहां पर सॉल्व कर लो इसको, वेक्टर a कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर b कितना है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है भाई। और डॉट ये है हमारा c कितना है, c है हमारा ये 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई ये चीज क्यों की है। तो यहां से जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो, अगर मैं लैम्डा कॉमन लूंगा, सॉरी i कॉमन लूंगा, तो यहां बचेगा 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि भाई -1 है, ये लैम्डा से मल्टीप्लाई होगी। फिर j कैप लेंगे तो ये होगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और जब k कैप से होगी तो ये हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा, और ये हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक डॉट आ गया तो i से करेगा, j से k से, क्योंकि इसमें k कैप तो है ही नहीं ना, तो k कैप को तो हमें लेना ही नहीं है, बचा हमारा i कैप और j कैप। तो जब ये 3 इससे करेगा तो हो जाएगा 3 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप और j कैप बराबर 0, क्योंकि भाई k कैप तो है ही नहीं ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। और जब उसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा, 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस
2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 3 लैम्डा, ये प्लस का 2 लैम्डा बचेगा, ओनली माइनस का लैम्डा, और 6 और 2 मिलकर क्या बन जाएंगे 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारी 8, जो कि इसमें क्वेश्चन में पूछी है उसने। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन में फिर से समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, हमने 3 वेक्टर्स यहाँ पर शो कर दिए। उसके बाद वो इस तरीके से हैं कि जो a प्लस लैम्डा बी है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर। जब परपेंडिकुलर कंडीशन होती है तो मैं ये तुम्हें बता चुका हूं, 0 आता है इक्वल में, वही चीज हमने यहाँ से सॉल्व की। ठीक है, उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। देखो जिसको ये चीज समझ में ना आए वो मुझे कमेंट कर देना, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की कि ज्यादा से ज्यादा सबको समझ में आए। कॉन्सेप्ट फिर से बताए हैं किसी किसी क्वेश्चन में, बाकी अगली वीडियो में करेंगे 11 से क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।